निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सामान्य विज्ञान शिक्षण जनरल साइंस टीचिंग के अंतर्गत आज हम लेके चल रहे हैं आपको प्राप्य उद्देश्य। सामान्य विज्ञान में प्राप्य उद्देश्य, देखिए उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। उद्देश्य क्या है और प्राप्य उद्देश्य क्या है। वैसे मैंने कल आपको पिछली वीडियो में जो बताया था उसमें मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था कि उद्देश्य क्या है और प्राप्य उद्देश्य क्या है। आप इसको ऐसे समझें, शिक्षण उद्देश्य कल भी बता दिया था मैंने कि पहले हमें कोई भी पाठ पढ़ाना है उससे पहले हमें एक प्रारूप दिया जाता है शिक्षण उद्देश्य के रूप में। उस प्रारूप को, उस फॉर्मेट को प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत कक्षा कक्ष में उसकी पूर्ति कराई जाती है। यानी जो फॉर्मेट, जो एक पाठ का हमें किस तरह से किन किन बातों का उसमें पूर्ति होती है, तो ये जो सारी बातें हैं ये हमारे शिक्षण उद्देश्यों में है। लेकिन इसका जब शिक्षण उद्देश्यों को जब हम अंकित करते हैं, आपकी डायरी में जब आपने बनाए होंगे, थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में, कि लेसन बनाते समय शिक्षण उद्देश्यों का जो पीछे होता है, जैसे ज्ञानात्मक अगर आपने शिक्षण उद्देश्य लिखा तो इसमें साफ आ जाएगा छात्रों को, छात्राध्यापक छात्रों को भाषा तत्वों का, ज्ञान का बढ़ाने का प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान कराएगा। यानी पूर्व में घटित घटनाएं उनको याद दिलाएगा कि आपके अंदर इतना ज्ञान है। उसकी बैक मेमोरी पे कोशिश करेगा, यानी उसके ज्ञान की एक तरह से उसको मोटिवेट करेगा कि आप में इतना टैलेंट है, आप में इसका प्रत्यास्मरण करके और एक लेवल पे लाएगा। सबसे पहले ज्ञान का ये है जो ज्ञानात्मक तत्व है, तो उसमें कराना होता है छात्रों में को प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान कराना, तथ्यों को करना, इकट्ठा करना, ये ज्ञान की वृद्धि करना, ये करना, कराना, कराना जैसे बातें आती है लास्ट में। और प्राप्य उद्देश्य का एक सीधा सा है कि छात्र पाठ को पढ़ाते समय उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, कर रहे हैं, कर सकेंगे, वो हमने आपके लिए तैयार कर दिया। वो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, सामने उसके लेके जा रहे हैं, कर सकेंगे, हमने पाठ पढ़ा दिया। तो अभी हम आप लेके चल रहे हैं, हम प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले आता है ज्ञान, नॉलेज। छात्रों को उन तथ्यों, तथ्य कौन से हैं, कंटेंट जो होता है, विषय वस्तु है, उसके जितने भी तथ्य हैं उनको प्रत्ययों, पदों, सिद्धांतों, विधियों का ज्ञान प्रदान करना जो सामान्य विज्ञान से संबंधित है। यानी ज्ञान के अंतर्गत वो सारी चीजों का आपको एक्सप्लेन करना है और लास्ट इसमें विज्ञान के नए नए शब्द, संकेत आदि की जानकारी प्रदान करने की वैज्ञानिक भाषा को सिखाना है। नंबर 2, विभिन्न वैज्ञानिक परिभाषाओं, सिद्धांतों से परिचित होना है तथा उनके पारस्परिक संबंध को समझना है। वैज्ञानिक परिभाषाओं को समझना ज्ञानात्मक पक्ष ही है। किसी के कौन राइटर है, इसका कैसे परिभाषाएं लिखी जाती हैं, ये सब भी ज्ञानात्मक पक्ष ही है। अपने आसपास के वातावरण से संबंधित आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी होना, आपके सराउंडिंग वातावरण के अंतर्गत क्या हो रहा है, किस तरह का वातावरण है, वो सारी जानकारियां, कितने पेड़ हैं, कितने पशु हैं, कितने पक्षी हैं, किस तरह का सामाजिक घटनाक्रम है, लोग किस तरह से रह रहे हैं, बीमारी तो नहीं हो रही है वहां, ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए। अपने शरीर और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित बातों का ज्ञान होना, आपको अपने खुद के व्यक्तित्व का, अपने शरीर की जानकारी हो कि आपके अंदर कितना कोई रोग तो नहीं है, आप किस पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी संबंधित बातों का, और बाहर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कौन सी चीजें आपके लिए हानिकारक हैं, कौन सी चीजें फायदेमंद हैं, और सार्वजनिक रूप से भी यानी समाज के लिए भी आपको, अगर आप समझ आपके अंदर डेवलप हो गई है तो आप प्रैक्टिकली उनको बताएं कि इन चीजों के, जैसे स्वच्छता रखने से, शौच खुले में नहीं जाने से कौन कौन से फायदे हैं।
तो कहने का तात्पर्य ज्ञान के अंतर्गत खुद का पहले खुद के बारे में पूरी जानकारी, खुद को भी ज्ञान पूरा होना चाहिए और समाज के भी ज्ञान कराना चाहिए। इसके अलावा तथ्यों, सिद्धांतों, पदों, प्रत्ययों आदि का प्रत्यास्मरण करता है। अभी आगे ना, यानी पूर्व में आपने जो ज्ञान सीखा है कुछ थोड़ा बहुत, तो उसको आप बैक मेमोरी में जाके कुछ उसके बारे में बोलो कि कितना आपके अंदर है टैलेंट। तथ्यों, पदों, सिद्धांतों आदि को पहचानता है, उनको थोड़ा बहुत कि हाँ ये चीजें हमारी जानकारी में हैं, इसको थोड़ा बहुत हम जानते हैं। भाई ज्यादा तो नहीं जान पाए क्योंकि पाठ में पढ़ाना होगा, लेकिन कुछ उसके इस तरह से प्रश्न करने चाहिए जिनसे वह अपनी मेमोरी पर जोर डालें और उसको पहचानने की कोशिश करें। वैज्ञानिक उन्नति की जानकारी तथा इससे समाज पर प्रभाव से भी अवगत होना चाहिए। वैज्ञानिक उन्नति, भाई विज्ञान ने क्या प्रोग्रेस करी है, यह जानकारी होनी चाहिए। कोई भी आदमी को जब आप जिस क्षेत्र में पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज का ज्ञान ग्रहण करने जा रहे हैं, आपको ये तो होना चाहिए क्योंकि मोटिवेट आप उसी से होंगे कि इसकी प्रोग्रेस से आज बच्चे को कैसे आप पढ़ने के लिए वो करोगे मोटिवेट। उसको ये कहेंगे इसको पढ़ने से आज आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, आप अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगोगे, आप अपने फैसिलिटी मेंटेन कर लोगे, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सारी चीजें इसी से होंगी। अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस डिपार्टमेंट में जाएंगे और ऐसे बन जाएंगे, ये डिपार्टमेंट आपका होगा। तो ओवरऑल उसको ये जानकारी देना कि विज्ञान की, जैसे विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान से संबंधित पूरी जानकारी देना कि भाई विज्ञान ने कैसे प्रोग्रेस की, इसका बेसिक क्या था और कौन कौन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वैज्ञानिकों का अपना कैसा रूटीन होता है, वो सारी चीजों से इंस्पायर। जैसे मान लो वैज्ञानिकों की जीवनचर्या से आपकी जीवनचर्या मैच खाती है तो आपको भी लगने लगेगा यार मैं भी कोई चीज का निर्माण करूं, क्योंकि कोई चेहरे पे नहीं लिखा आता कि कौन व्यक्ति वैज्ञानिक है। उसके अंदर एक जो हॉबीज होती है उसको निखारने का काम शिक्षा का है। तो उसको प्रॉपर फैसिलिटी मिले, थोड़ा बहुत गाइडलाइन मिले। गाइडलाइन जरूरी है भाई, बिना गाइडलाइन के वो प्रॉपर, जैसे मान लो किसी से उसने दूर से देखा, अब मान लो देख तो लिया लेकिन उसको प्रॉपर जानकारी के लिए थोड़ी बहुत थ्योरी भी जानकारी होनी चाहिए और हो सकता है कोई गाइडर भी ऐसा होना चाहिए जो उसको प्रॉपर गाइड करे। इसके अलावा विभिन्न परिभाषाओं को स्मरण कर सकते हैं और तथ्यों का वर्णन कर सकते हैं। इतना कुछ ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है, प्राप्त उद्देश्य है, उसके अंतर्गत छात्र के अंदर डेवलप करना होता है। क्या क्या, दोबारा से आप एक बार सुने। नंबर 1, विज्ञान के नए नए शब्दों को, साइंटिफिक जो वर्ड हैं, जो कहते हैं ना यार टेक्निकल वर्ड है, तो उन टेक्निकल वर्डों को पकड़ना भी ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ही आता है। विभिन्न वैज्ञानिक परिभाषाओं को याद करना, सिद्धांतों आदि से परिचित होना, उनसे पारस्परिक संबंध को समझना, दोनों में क्या संबंध है ये भी समझना, और अपने आसपास से वातावरण जो है उसमें क्या चल रहा है, किस तरह से लोगों का रहन सहन है, खान पान है, उनका जो आर्थिक दशा है वो कैसे पिछड़ रही है या आगे बढ़ रही है, वो सारी जानकारी आपको वातावरण के अंतर्गत रहनी होती है। इसके अलावा अपने शरीर और व्यक्तिगत, अपने स्वयं के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपको कितने फायदे हैं, आप स्वस्थता के लिए क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, और समाज में भी आप उसको मैसेज दे रहे हैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करने का। तथ्यों, सिद्धांतों आदि का प्रत्यास्मरण कर रहे हैं। कोई भी तथ्य और वो आपके पूर्व जानकारी में है तो उसको आप रिकॉल करके और उसको दिमाग में सेट कर रहे हैं। और वैज्ञानिक उन्नति की जानकारी और समाज पर प्रभाव से अवगत करा रहे हैं। प्रकृति के रहस्यों से संबंधित बातों की जानकारी होना, प्रकृति के अंदर क्या रहस्य छुपे हुए हैं, गूढ़ अर्थ हैं, उनके बारे में जानना से भी उनका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसा ज्ञान है जो उनको आप प्राप्त करके अपने आप में ही एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। विभिन्न परिभाषाओं को स्मरण करने और तथ्यों का वर्णन कर सकते हैं। अब नंबर 2 पर है अवबोधन। अवबोधन का दूसरा नाम व्याख्या करना भी है, अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं।
अवबोधन के अंतर्गत आवश्यक कार्यों के अनुरूप वस्तुओं, यंत्रों, उपकरणों आदि का चयन करता है। इसमें जो बालक है वो आवश्यक कार्यों, जो कार्य आप करवा रहे हैं, जो काम करने हैं, उसके अनुरूप भाई अपने कार्य के अनुरूप अगर वस्तुओं का चयन कर रहा है, इसका मतलब उसका मन उसमें लग रहा है। विभिन्न भौतिक राशियों को लिखते समय इकाइयों का प्रयोग करता है। कारण एवं प्रभाव का संबंध देखता है। वस्तुओं एवं पदार्थों का वर्गीकरण करता है, जैसे सजीव व निर्जीव। व्याख्या के अंतर्गत दो चीज आ रही है, तुलना करना सीखता है, डेवलपमेंट व्याख्या करना सीखता है, और यह भी पहचानना सीखता है सामान्य विज्ञान में कि पदार्थों का वर्गीकरण के बाद सजीव है या निर्जीव। वैज्ञानिक विचारों, संबंधों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करता है। छात्र विभिन्न तथ्यों, प्रत्ययों आदि में परस्पर तुलना कर सकता है। तीन चीज ध्यान रखना है व्याख्यात्मक कौशल में। छात्र के लिए तीन चीजों का होना, नंबर एक व्याख्या कर सकेगा, नंबर दो तुलना कर सकेगा, फला चीज सही है या ये चीज सही है। एक दूसरे में तुलना करना आ गया, यानी उसका व्याख्यात्मक जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। यानी अवबोधात्मक जो बातें हैं वो व्याख्या से रिलेटेड हैं। व्याख्या करना, तुलना करना, और दो चीज बताई मैंने आपको, व्याख्या करना, तुलना करना और वर्गीकरण करना। इसके बाद दिए गए आंकड़ों में उपयुक्तता में अनुपयुक्तता को पहचानना। जो भी आंकड़े दिए हैं वो उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हैं, यूजफुल हैं या यूजलेस हैं, ये भी जानकारी तभी लगा पाएगा जब उसकी गहन वर्णन करना सीख जाएगा, व्याख्या करना जो भी वर्णन है, और तुलना करना सीख जाएगा। तथ्यों एवं संप्रत्यों का उदाहरण दे सकता है। उदाहरण आदमी कब देगा बताओ? कोई भी पाठ के व्यक्ति कोई भी पाठ को पढ़ने के बाद उसमें एग्जाम्पल सेट कर देता है, इसका मतलब उसको वह पूरी जानकारी है। उसके लिए जरूरी नहीं है किताब, अब वो एग्जाम्पल सेट करेगा कहां से आपको समझ, क्योंकि उसके पास ज्ञान तो आ गया, थीम तो आ गई, अब तो उसको पिक्चराइज करना है, तो अब वो कहीं से भी कोई भी पिक्चर में उस सीन को एडजस्ट कर सकता है। इसके बाद है तीसरा ज्ञान उपयोग, एप्लीकेशन। ज्ञान तो आ गया, अब उसको उपयोग में कैसे लें, व्यवहार में कैसे लें, इसके लिए लड़ाई है। ज्ञान उपयोग क्या है? तो ज्ञान उपयोग के लिए हम चलते हैं अपरिचित घटनाओं एवं समस्याओं को समझने एवं हल करने में सामान्य विज्ञान का उपयोग करता है। अपरिचित में तो सबसे पहले घटना के वर्गीकरण में उपस्थित सिद्धांतों को पहचानता है। जो घटना है उसमें जो सिद्धांत हैं उनको पहले पहचानना है, और दिए गए आंकड़ों की सहायता से सामान्यीकरण उसको फैलाता है। घटनाओं के कारण एवं प्रभाव को ज्ञात करता है। भाई ज्ञात तभी करेगा, उसको प्रयोग में लेगा तभी तो प्रैक्टिकल करना होता है। दिए गए आंकड़ों से पूर्वानुमान एवं पूर्वानुमानों की पुष्टि करता है। जो आंकड़े दिए हैं उससे पूर्वानुमान का लगाया हुआ है उसको, और वर्तमान में आपने काम किया उसको पुष्टि करता है। उसमें बालक प्राप्त ज्ञान का जीवन की नई परिस्थितियों में प्रयोग करना भी सीख सके। सबसे बड़ी बात यह भी है कि छात्र है इस ज्ञान को सीखकर व्यवहार में वो उसको प्रयोग में भी लाएंगे, ज्ञान का प्रयोग भी कर सकेंगे। अब नंबर 4 है कौशल, स्किल। स्किल का मतलब है आपने जो पाठ पढ़ाने जा रहे हो, आप जो पाठ पढ़ा रहे हो उसको किस स्किल से पढ़ा रहे हो। चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, घुमाने ले जा रहे के माध्यम से, जोक सुना रहे उसके माध्यम से, वो स्किल कहलाता है। तो छात्रों में चार्ट एवं चित्र बनाने की कुशलता का विकास होता है। बालक पर्यावरण से संबंधित तथ्यों व वस्तुओं का कुशलता पूर्वक प्रयोग करने की योग्यता का विकास करता है। अब पर्यावरण में जो तथ्य और वस्तुएं हैं उनका कुशलता पूर्वक प्रयोग करने की योग्यता, उनको कैसे यूज करें इसकी योग्यता डेवलप हो जाती है। उपकरणों को प्रयोग में लाने, सबसे बड़ी उपकरण वही टीचिंग एड,
उनसे परीक्षण करके उचित दिशा में परिणाम निकालने की क्षमता प्राप्त करना। यानी जो भी उपकरण हैं उनसे पर्याप्त मात्रा में हम रिजल्ट कैसे प्राप्त करें, तो उन उपकरणों का इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आशु रचित उपकरणों को निर्मित कर सकता है, संग्रह की कई वस्तुओं को व्यवस्थित करता है। जो चीजें आपके पास है संग्रह कर रखी है उनको वे व्यवस्थित करके लगा सकता है, वो टीचिंग एड का ही रूप है। कलात्मक रुचि का विकास, चार्ट, मॉडल इत्यादि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में दक्षता प्राप्त। इसके अलावा देखिए शिक्षक के अंदर, शिक्षक एक आर्टिस्ट है, बिना आर्ट के तो कोई भी ज्ञान सामने वाले को प्रस्तुत किया ही नहीं सकता। अब आर्ट में मैं अपने किस स्किल से आपको ज्ञान दूं, ये मेरे ऊपर डेवलप करता है। क्या मैं ब्लैक बोर्ड पर कोई चित्र बनाऊं, क्या मैं कहानी सुना के आपको इंप्रेस करूं, या फिर कोई मॉडल, कोई चित्र कहीं घुमाने ले जाऊं आपको, वहां से आपके समझ में आए। यानी ओवरऑल मेथड वो हो, टीचिंग एड वो चीजें हैं जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों ही हो सकती हैं। इसके अलावा चार्ट, मॉडल ये भी हो सकते हैं। कौशल के अंतर्गत सारी चीजें जो आप उपकरण काम में ले रहे हैं उन सबको किस स्टाइल में काम में ले रहे हैं और उससे उसकी पूर्ति किस तरह से हो रही है उस ज्ञान को सीखने में। इसके बाद है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। बालक सामान्य विज्ञान विषय को सीखने में तभी उन्नति कर सकता है जब वह वैज्ञानिक अभिवृत्ति या दृष्टिकोण का विकास कर लेते हैं। जब तक आपकी सोच साइंटिफिक नहीं होगी तब तक आप सामान्य विज्ञान शिक्षण को सीखने में इंटरेस्ट ही आपका क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सोच होनी चाहिए इसके लिए। टेक्निकल आपकी जानकारी नहीं बढ़ेगी तब तक आप इस चीज में पीछे ही रहोगे। तो सबसे बड़ी जो बात है वो इसके अंतर्गत आती है, अभिवृत्ति के अंतर्गत, कि छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति पैदा करना। पहले तो छात्रों के अंदर ऐसी रुचि पैदा करें, ऐसा माहौल क्रिएट करें जिससे वो उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है वो वैज्ञानिक हो जाए। उनमें सोचने, विचारने, सही निर्णय लेने, विचारों में क्रमबद्धता की आदत का निर्माण करना, तर्क संगत विधि, निर्णय करने की क्षमता पैदा करना। सबसे बड़ी बात है तर्क। बहुत सारे स्टूडेंट जैसा गुरुजी ने पढ़ा दिया, ठीक है गुरुजी बिल्कुल सही है, यस और बोलते हैं हाँ सही से। अरे तर्क करो। टीचर से जो तर्क कर रहा है यानी वो मन से पढ़ रहा है। भाई तर्क कौन करेगा कि साहब मेरे ये बात अंदर जा ही नहीं रही है, बहुत से ऐसे जाए चाहे मत जाए, ठीक है हाँ साहब समझ में आ गई, ये लो साहब फ्री। अब बालक सामान्य विज्ञान पढ़ रहा है, उसके लिए थ्योरी पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, उसको सोच को प्रैक्टिकल बनाओ कि वह जो पढ़ रहा है उसको इंप्लीमेंट कैसे करे, व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग में ले। आप कोई सीख रहे हैं, आप दवा बनाना सीख रहे हैं, आप सफाई का वो सीख रहे हैं कि सफाई के क्या फायदे हैं, तो उसके लिए पूरा आपको डायग्राम समझना होगा कि कौन सी बीमारी कौन से उससे फैल रही है। आपको अगर किसी को बैलेंस डाइट का कहीं मेनू बताना है, संतुलित भोजन का, तो आपको पूरा जानना पड़ेगा कि किस सब्जी में, फल में कौन सी विटामिन है और कौन से इसके साइड इफेक्ट हैं। अगर आपको जानकारी, अब वो जानकारी कब क्रिएट होगी, जब आपकी सोच वैज्ञानिक बनेगी। भाई इसमें रटना थोड़ी है, इसके अंदर तो आपको फिर कई चीजें ऐसी हैं आप डिस्कस नहीं सर इसमें तो नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा संभव नहीं है। ये जो तर्क करने की बातें हैं वो सब आएंगी कौन कई के अंदर, अभिरुचि के अंदर। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय, डिसीजन मेकिंग भी अभिरुचि के अंदर, क्योंकि जब उसकी सोच वैज्ञानिक हो जाएगी और जब उसको तर्क की कसौटी पे कस के देख लेगा वो, तो फिर उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो किसी और से सलाह ले। भाई आपके मन ने मान लिया, उत्तर सही आ गया, फिर किस बात का वो पूछना किसी से, फिर तो उसको मान लो और ये और कह दो कि हमने जो कह दिया वो फाइनल है।
कहीं जाके आप और पूछ लो। इतना कॉन्फिडेंस कब आता है, निर्णय लेने की क्षमता, जब आप की सोच वैज्ञानिक हो जाती है और आप तर्क की कसौटी पे कस के किसी बात को समझते हो। भाई ओवरऑल बात आती है सोच की। भाई हर कोई ज्ञान तो बहुत पड़ा है, रामायण के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वो हैं प्रसंग जिसमें बहुत सारी बातों को आदमी नहीं मानता है। अब उसको मानने के लिए क्या करना होगा? मानने के लिए उसको सबसे बड़ी बात है कि उन साक्ष्यों को जुटाना होगा। अब वो साक्ष्य जुटाने के लिए क्या है, प्रैक्टिकली वे में उस जगह पे जाए, वहां देखे, लोगों से जुटाए कि इसका है क्या ओरिजिनल। जैसे अब आप जाएंगे रामेश्वरम, वहां पानी पे पत्थर तैरे थे, तब जाके पुल बना लंका में जाने के लिए, तो वो पत्थरों का कहीं नामो निशान तो होगा, तो अभी भी है वो पत्थर। तो इसका मतलब जो बातें थी वो सही थी। अब वो प्रसंग में ये हो गई कि पत्थर तो हनुमान जी ने भी डाला, समुद्र में डूब गया। पत्थर राम ने भी डाला अपना नाम लिख के, वो भी डूब गया। लेकिन वो नल नील ने डाला जैसे, तो वो पानी पे तैरने लगे। हालात ये है कि कोई चमत्कार है, राम के नाम लिखने से अगर पत्थर तैर रहे हैं, तो आज भी मैं भी जाके आया हूं, तो उन्होंने एक बड़े से पानी में ऐसे पत्थर को, तो अधर में पत्थर है, तो रीजन साइंटिफिक होगा तो मन मान लेगा। भाई जो हमारे यहाँ किंवदंतियां हैं, जो पुराना इतिहास है, उसको वैलिड करने के लिए आपको साक्ष्य तो जुटाने ही पड़ेंगे। बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में शीघ्र और सही निर्णय ले सकता है। देखिए कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि उसमें डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो जाता है कि ये सही कहूं कि गलत कहूं। तो ऐसी स्थिति में साइंटिफिक अगर आपकी सोच है तो आप प्रॉपर उसको डिसीजन को ले पाएंगे, नहीं तो यही कहेंगे, कंफ्यूज ही रहेंगे, पता नहीं साहब क्या होगा। और मन को एकाग्र करके वह चिंतन भी कर सकता है। अभिवृत्ति में मन को एकाग्र करके चिंतन भी कर सकता है। इसके बाद है अभिरुचि। अभिवृत्ति और अभिरुचि दोनों में अंतर है। अभिरुचि तो है एटीट्यूड और अभिरुचि है इंटरेस्ट। यदि बालक कार्य में रुचि नहीं लेगा तो उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अतः अध्यापक विज्ञान शिक्षण के द्वारा बालक में विज्ञान सीखने की रुचि पैदा करे। छात्र वैज्ञानिक साहित्य पढ़ने एवं संग्रह करने में रुचि लेता है तथा आवश्यक तथ्यों को खोजने एवं जांचने में काम लेने वाले उपकरणों को ठीक करता है। पुस्तकालय में जाता है और वैज्ञानिक साहित्य पढ़ता है। होता क्या है, ये लास्ट का जो है अभिरुचि कह लो या रुच्यात्मक भी इसका नाम है। रुचि डेवलप करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है? या तो शिक्षक कोई बात कहानी सुना रहा है, न्यूरी डाइजेस्ट, फिर साहित्य पढ़ो उसका, उससे रिलेटेड साहित्य पढ़ो। आप जो बात उन्होंने कहा शिक्षक ने उससे रिलेटेड पढ़ो। तो जब आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको रुचि डेवलप होगी। फिर आप उसकी गहराई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे तो आप उस तथ्य को समझ पाएंगे। और अगर आपने ये सोचा ठीक है जो कह रहे हैं मान लिया, तो मन है वो जल्दी से मानता नहीं है। उसको समझाने के लिए सेटिस्फिकेशन चाहिए, और सेटिस्फिकेशन आएगा जब आपकी रुचि डेवलप होगी। भाई पढ़ने के लिए आपका जब मन नहीं है, विज्ञान को पढ़ने का मन नहीं है, तो आप लाख मना मैं कितनी अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ पाओगे आप। तो मन लगाने के लिए, रुचि डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो है उसको विज्ञान से रिलेटेड साहित्य पढ़ाना। जिन चीजों को आप पढ़ा रहे हैं, और मान लो तो उसको कहना कि आज मैं आपको लाइब्रेरी में ये पुस्तक है उनको इश्यू करवाओ और उसको पढ़ो, फिर कल मैं आपको और इसके बारे में जानकारी दूंगा। अब ये सारी बातें जब आप बता दोगे उसको, तो वह कोशिश करेगा कि मैं इसकी डीप में जाऊं। कल हो सकता है मैं सर से भी क्वेश्चन पुटअप करूं, भाई नहीं आएगा समझ में तो पूछेगा। तो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, तो छात्र ज्यादा से ज्यादा संग्रह करेगा। भाई
कलेक्शन करेगा तो पढ़ के करेगा, तो रुचि उसकी जब क्रिएट होगी तो वो कलेक्शन करेगा। और रुचि नहीं है तो ठीक है पढ़ लिया यार, मास्टर जी पढ़ा देंगे, मास्टर जी पढ़ाएंगे, वो चीजें नहीं आएंगी समझ में, लेकिन हम पढ़ेंगे तो डबल हो जाएगा ना। तो ये सारी बातें ये शो करती हैं। तो वैज्ञानिक पत्रिकाओं में, शाला पत्रिका में विज्ञान के खेल लिखता है। वैज्ञानिक खिलौने और मॉडल इत्यादि का निर्माण कर सकता है। वह वैज्ञानिक खिलौने जो आते हैं उनको भी यूज कर सकता है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाने में मॉडल को यूज कर सकता है, क्योंकि इनसे बच्चे क्या है, रुचि क्रिएट होती है। आप खिलौने दिखाएं, आप कोई ऐसी पवन चक्की दिखाएं, आप बिजली से चलित, बैटरी से चलित कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाएं, तो छात्र अपने आप यार मैं भी बनाऊंगा इसको, तो इसकी थ्योरी पढ़ूं। कई आप सेल लगा के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अरे आप तो और तो मानो, खैर ये तो साधारण आप पढ़ाएंगे बीएड के बच्चों को, लेकिन एक आईआईटी के बच्चे जो कर रहे होते हैं, चाहे कई तो आईटीआई ही करते हैं, तो वो जो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उनको पता नहीं क्या उनके दिमाग में टेक्निकल जब वो आ जाता है तो बहुत कुछ ऐसा निर्माण कर देते हैं जो सोच भी नहीं सकते आप। यानी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लगा लगू के और उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये इंप्लीमेंट सोच ही है। कोई भी कार्य को आपने सीखा और उसको कार्य रूप में परिणत कर दिया आपने, यानी आपकी सोच एकदम साइंटिफिक हो गई। इसके अलावा विद्यालय की वैज्ञानिक गतिविधियां, जैसे विज्ञान मेला, विज्ञान मेला अगर जैसे लग रहा है आपके स्कूल में, तो आप ऐसा क्या अपनी तरफ से प्रस्तुत करेंगे जिससे लोग आपको अप्रिशिएट करें। भाई आपको ओवरऑल विज्ञान मेले में विज्ञान के जो आविष्कार हैं, विज्ञान की जो देन है, उनको आप प्रैक्टिकली करके वहां दिखाएंगे, तो उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो आपका विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो वैज्ञानिक मेला, विज्ञान क्लब में जाएं आप, विज्ञान की प्रदर्शनी देखें आप, पर्यटन पे जाएं। मैंने अभी आपको कहा कि एक मेथड है पर्यटन, घूमने जाएं, वहां देखें। जैसे कोई आपने कहानी पढ़ी है, नहीं आ रहा, उस जगह पे ही जाके देखें साहब उसकी ओरिजिनलिटी है क्या। फोटोग्राफी आदि में सक्रिय भाग लेता, फिर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करें उसकी, फिर उन फोटोओं को गौर से देखें, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल के साथ में ही आपके अंदर वो सारी सोच जो थीम है वो भी आपको डेवलप हो जाएगी। संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति कैसे बढ़ेगी कि जैसे पहले हम भी छोटे थे, बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा करते अलग अलग, अब वो पत्तियां तो ले लेते लेकिन नाम नहीं जानते, फिर नाम के लिए ढूंढते डोलते यार ये काई की पत्ती है, कुछ तो घर वालों से पूछते बता देते, लेकिन कई ऐसी होती हैं तोड़ तो लाए लेकिन पत्ती का है नहीं, अलग अलग पत्तियां कहाँ से। अरे मैं तो हमारे टाइम की कह रहा हूँ, किताब कॉपी में चिपकाते थे हम पत्तियों को, नीचे नाम लिखते थे भाई यहाँ की पत्ती है। तो फल, फूल, पत्तियों, खनिज पदार्थों, मिट्टी, चट्टानों के नमूने इत्यादि का संग्रह को प्रोत्साहित करना। बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करें कि आप संग्रह करें, आप इन चीजों को इकट्ठा करें। जब वो इकट्ठा करेगा तो उसकी हॉबी जागेगी कि यार ये काय की पत्ती है, और इनके बारे में क्या जानकारी, भाई दो बात सुनाने की भी कह दे, मान लो कि भाई इनके बारे में सुनाओ, ये काय की पत्ती है, पेड़ कितना बड़ा होता है, बेल होती है कि पेड़ होता है। तो इन सारी बातों की जानकारी जब लग जाती है तो उसकी सोच को हम ब्रॉड मान लेते हैं। धन्यवाद।